हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। दिस मींस कि उसमें आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका जनरल डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें कवर होंगी। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू चेक योर बर्थ चार्ट। अगर आपका सन, मून या राइजिंग कोई भी साइन एरीज है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। तो चलिए देखते हैं नवंबर मंथ आपका कैसा होने वाला है। ओके, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद सक्सेस आता हुआ देख रही हूँ। राइवलरी है, जजमेंट डे है एंड टेम्परेंस यानी बैलेंस रिस्टोर भी होगा डेफिनेटली। सो टू मेजर आर्काना कार्ड्स, जजमेंट एंड टेम्परेंस। लेट्स क्लैरिफाई मोर। एक बेटर पिक्चर मिलती है जब सारे कार्ड्स निकल जाते हैं। ऑल राइट, I know you cannot see the entire spread, but I am going to show it to you as and when we move forward. So चलिए शुरू करते हैं। पहले दो कार्ड जो आपके आए हैं वो है सेवन ऑफ सन्स एंड द एस्ट्रोलॉजर। सो एरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक तो मैं देख रही हूँ कि आपके एस्ट्रोलॉजी की तरफ, आपका डेस्टिनी की तरफ, आपका स्टार्स की तरफ, यूनिवर्स की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन बहुत बढ़ रहा है। द रीजन जो आप यहाँ पे बैठे हैं और आज ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप पहले इन चीजों पे विश्वास ना करते हो, डेस्टिनी पे या किसी भी चीज में, क्योंकि आप सिर्फ हार्डवर्क में विश्वास करते थे। गॉड में विश्वास कर सकते हैं बट डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं करते थे। अब मैं आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी इंक्लिनेशन देख रही हूँ, दैट इज वाई आप टैरो रीडिंग्स में, फ्यूचर में, डेस्टिनी में, प्रिडिक्शंस में बिलीव करने लग गए हैं। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, स्पेशली आपकी करियर की लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद आपकी सक्सेस में देखता हुआ देख रही हूँ। राइट, तो ये देखिए एक पहाड़ है, तो आपने बहुत मेहनत करी है करियर में रीच करने के लिए, वो मुकाम जहाँ पे आज आप है। हो सकता है आपने बहुत ट्रैवल करा हो इस जॉब के लिए, हो सकता है आपने लंबे लंबे आवर्स दिए हो, लॉन्ग आवर्स दिया हो, बहुत मेहनत करी हो, बहुत खून पसीने की मेहनत करी हो, धूप में मेहनत करी हो। सो ये सारे चीजों का जो आपने जो इतने सालों की मेहनत है, उसका रिवॉर्ड मैं आपको नवंबर मंथ में मिलता हुआ डेफिनेटली देख रही हूँ। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई द एस्ट्रोलॉजर कार्ड विद नॉस्ट्राडामस प्लीज। यस, आप बहुत ही एक्टिव हैं। आपके पास सक्सेस आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग विल हैं, यानी आपके स्ट्रांग विल की तरफ से वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से, बहुत ज्यादा आपके जिसे कहते हैं ना गोल ओरिएंटेड की वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क की सक्सेस मिल रही है। बहुत हार्डवर्क आपने किया है। कंप्लीटली जो भी इस वक्त आपको सक्सेस मिल रही है या रिकॉग्निशन मिल रही है या कोई अवार्ड मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत का फल है। ये कार्ड्स कह रहे हैं एरीज। ओके, ब्यूटीफुल। सेकेंड वीक आपका है फाइव ऑफ सन्स एंड द नाइन ऑफ मून्स। सो आपको इतनी सक्सेस मिल रही है कि आपको सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस मिल रहा है। हो सकता है सिर्फ आपको पैसा ही नहीं, मटेरियल सक्सेस ही नहीं, बल्कि नेम और फेम भी मिल रहा हो। जैसे कि मैंने बोला, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन हमें कब मिलती है, जब हमने बहुत अच्छा काम किया हो सकता है न्यूज़पेपर में आपका कोई आर्टिकल छप रहा हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में आपका नाम हो रहा हो सकता है आप न्यूज पे कोई अपना जिसे कहते हैं ना इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऐसे टाइप का आपका बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना नाम और नेम फेम हो रहा है, आपका बहुत नाम हो रहा है। हो सकता है आपकी अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच उठना बैठना जिनके साथ आप करते हैं, उनके साथ आपका बहुत नाम हो रहा है। यानी हर कोई आपका, आपकी इंडस्ट्री में, आपके सर्कल में आपका नाम जानने लग गया है। राइट, वो भी क्यों हुआ है, आपकी मेहनत की वजह से, आपके काम की वजह से। आपको बहुत ज्यादा लग्जरी मिलने वाली है। राइवलरी भी बहुत ज्यादा है, लोग आपकी सक्सेस से जेलस भी बहुत ज्यादा है, बट डेफिनेटली सक्सेस आपकी ही होगी। जो भी, अगर आपके काम में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी था, तो भी सक्सेस आपको ही मिल रही है। जो जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं आज की डेट में, लेकिन कुछ 5-10 बिल्डर्स के नाम बहुत फेमस हैं। सो हो सकता है यू आर गेटिंग देयर, आपका भी ऐसा नाम हो रहा हो आपकी इंडस्ट्री में। राइट, कमिंग टू द थर्ड वीक, यू हैव द जजमेंट कार्ड एंड द सेवन ऑफ मून्स। Let me clarify the judgment card for you. So see,
बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपका एकदम जो करियर स्विच हो रहा है, जो एकदम जिसे कहते हैं ना, आप नोबडी से एकदम एक फेमस पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। तो आपके अगर आपको आपके सर्कल में कोई भी नहीं जानता था, तो अब आपका नाम सब जानेंगे। तो वैसा एक आपका जिसे कहते हैं ना, नेम एक रिस्टोर हो रहा है वापस, प्रमोशन मिल रही है, रिस्टोरेशन हो रही है, कोई चीज़ आपसे छिन गई थी तो वो वापस आपको मिल रही है। आउटकम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग आपके बहुत ओपिनियंस है इस समय। तो जजमेंट कार्ड, अगर आप किसी भी कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम में थे या कोई भी लीगल मैटर के प्रॉब्लम में थे, तो जजमेंट यानी आपके फेवर में ही चीजें हो रही हैं, राइट। हो सकता है आप पर्सनल लाइफ को लेके भी, डिवोर्स को लेके भी, या पार्टनर या स्पाउस को लेके भी किसी लीगल बैटल में हो। अब आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, डिसीजन इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी इन योर फेवर। अब मैं देख रही हूँ घर में अगर कोई तनाव था, घर में कोई प्रॉब्लम थी, या घर में अगर आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, कोई पूछता नहीं था, तो अब आपके घर वाले भी आपको काफी इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। आपके घर में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्टोर हो रहा है, एक पीसफुल होम में देख रही हूँ, राइट। सो आप ये देखिए, कासल है जहाँ पे हर एक फैमिली मेंबर आपस में बहुत खुशी से रह रहे हैं। तो वैसा आपका एक हैप्पी होम में होता हुआ देख रही हूँ। सो अगर आपको कभी भी पैसे की कोई कमी रही, या कोई भी आपको जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट ना मिली हो घर से, या घर वाले अगर चाह रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचिए, वो मुकाम आपको हासिल हो जाएगा, वेदर दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रमोशन, वेदर दैट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि एक इतनी सैलरी होनी चाहिए या इतनी पोजीशन होनी चाहिए, वो आपके पास आ जाएगा। कि आपके घर वाले, आपके आसपास फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। रिस्पेक्ट मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपकी तरफ, नेम फेम भी इसी वजह से आता है, जब आपको बेसिकली लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आपके बारे में बात करने लग जाते हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो वो मैं देख रही हूँ। जेलेसी भी है, यस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है हर कोई आपका भला चाह रहा हो, बट एट द सेम टाइम आपकी तारीफ भी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग आपके हार्डवर्क की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये इंसान मेहनती है, ये काम करने वाला बंदा है, और उसको मिली है सक्सेस, सो उसके ही उससे मिली है, मेहनत से। कुछ लोग ऐसे भी बात करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं कि भाई इसके लिए तो बहुत ही आसान था, ये तो शुरू से ही, जैसे कहते हैं ना, बड़े बाप का बेटा है, तो उसको तो मिलना ही था ये सक्सेस, उसको तो मिलनी थी पोजीशन, या तो इसने तो इतनी मेहनत करी भी नहीं है, इसको तो बस ऐसे ही दे दिया बिकॉज यू नो बॉस का चमचा है, दिस दैट। वो सारी चीजें भी आप हो सकता है फेस करो at your workplace because of your success, but that is jealousy. Everyone knows, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीक में बताया, ये पहाड़ आपने ही चढ़ा है, दुनिया नहीं जानती है इस बात को, लेकिन आप अपने स्ट्रगल्स को जरूर जानते हैं। तो आप क्रिटिसिज्म को जैसे कहते हैं ना, भाव मत दीजिएगा, क्रिटिसिज्म को मत सुनिएगा। जो भी आपको सक्सेस मिले, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से मिले, एरीज, ओके। Coming to your last week, you have the Temperance card and the Six of Stars. Some of you could be dealing with an Aquarius or a Capricorn Sun Moon rising, and you've got the Temperance card. सो टेम्परेंस कार्ड का मतलब मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर भी हो सकता है। तो अब हम आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। पर्सनल लाइफ की तरफ नवंबर में जब आपने अचीव कर लिया अपनी सक्सेस, आपने कर लिया काम बहुत सारा, अब आप अपने रिलेशनशिप्स के तरफ थोड़ा सा ध्यान देने लग जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी पास्ट वाले इंसान को अप्रोच करें, या कोई पास से आपकी तरफ आए जो आपको अप्रोच करे, राइट। बैलेंस आपकी लाइफ में रिस्टोर हो रहा है, हार्मनी आपकी लाइफ में वापस आ रही है। हो सकता है अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म हो रही है। अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं होती थी, अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, या आप नो कांटेक्ट में थे, या आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, तो अब आपका रिकंसिलिएशन का चांस भी बहुत बढ़ गया है। नवंबर के एंड वीक में स्पेशली मैं देख रही हूँ कि गुड न्यूज आपकी तरफ बहुत अच्छी कोई आ रही है, या कोई हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत लाइक कर रहे हो, वो आपको मैसेज करे। तो मैसेंजर एक तरीके से मैं देख रही हूँ, या हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आए जो आपका और आपका किसी से पैचअप कराने की कोशिश करे। बेसिकली एक अच्छा मैसेज आपकी तरफ लेके आए कि अरे अरे वो इंसान अभी भी सिंगल है, या अरे अरे वो इंसान अभी भी तुम में इंटरेस्टेड है, तो एक तरीके की गुड न्यूज भी मैं आते हुए देख रही हूँ। जॉब की तरफ से भी गुड न्यूज आते हुए देख रही हूँ, बिजनेस ऑफर की तरफ से भी गुड न्यूज आते हुए देख रही हूँ। तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स मैं तुम्हारी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ, और बहुत सारी होप आपकी लाइफ में वापस आता हुआ देख रही हूँ। सो let me clarify more with Nostradamus what the temperance card means. यस, थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अगर चीजें कोई आपको लग रहा है कि नहीं, अभी भी वो नहीं बात आई है जैसा कि मैं चाह रहा हूँ, थोड़ी सी आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। आपको डेफिनेटली गुड न्यूज आएगी, प्रमोशंस की न्यूज आएगी,
सेल्फ कंट्रोल थोड़ा-सा दिखाना पड़ेगा, यानी जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, जैसा कि मैंने कहा, पास्ट में अगर आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो जल्दबाजी ना कीजिए, सोच समझ के अप्रोच कीजिए। क्या बोलना है, क्या करना है, वो पहले से ही सोच लीजिए। अगर कोई पास से वापस आ रहा है आपके पास, इमीडिएटली उसको यस ना बोलिए। सोचिए समझिए कि अगर पास में बात नहीं हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, उसका क्या वजह थी, दोबारा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसलिए सोच समझ के अपनी लाइफ में फैसला करेंगे तो आपकी लाइफ जरूर अच्छी होगी। 6 ऑफ स्टार्स को भी एक बार हम कर लेते हैं। यस, हो सकता है नवंबर में आप हॉलिडे पे भी जा रहे हो, जर्नी भी कर रहे हो, या हो सकता है किसी पास्ट पर्सन के साथ ही ट्रैवल कर रहे हो, राइट? या किसी से ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसान है पास्ट का जिससे आप मिलने के लिए दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, या वो दूर से ट्रैवल करके आ रहा हो। सो मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी देख रही हूँ दो पार्टनर्स के बीच में, राइट? तो हॉलिडे देख रही हूँ, ट्रैवल देख रही हूँ आपकी तरफ से, आप कोई जर्नी ले रहे हैं या कोई आपको मिलने के लिए कोई जर्नी ले रहा है। मैसेंजर आपको गुड मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम के अराउंड। और अगर आप नेगेटिव थे इस रिलेशनशिप को लेके, डर रहे थे, फियर था, या किसी भी चीज को लेके, किसी भी काम को लेके, तो वो भी मैं आपकी लाइफ से दूर हटता हुआ देख रही हूँ। तो अब आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वे में इस रिलेशनशिप को अप्रोच करेंगे, अच्छे से सोल्यूशन निकाल के इसको अप्रोच करेंगे। सो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा मंथ देख रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मंथ है आपका नवंबर। तो क्रिटिसिज्म पे ध्यान ना दीजिए, राइवलरी पे ध्यान ना दीजिए, जेलेसी पे ध्यान ना दीजिए, उन बातों को इग्नोर कीजिए। आपकी लाइफ में देख रही हूँ सक्सेसफुल हो रही है, राइट? चाहे लोग जो मर्जी बातें करें, आपको पता है आपका हार्ड वर्क है, आप अपनी लाइफ को मस्त से जिए, वो आपका मैसेज है, राइट? पर्सनल लाइफ में किसी को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी को वापस एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, सोच समझ के कीजिए, सोच समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके साथ। हो सकता है आप अपने किसी पार्टनर के साथ, पर्टिकुलर एक्स पार्टनर के साथ ट्रैवल भी कर रहे हो, या उनको मिलने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, या वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हो। सो ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ नवंबर मंथ ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत सारी सक्सेस, प्रमोशंस, और जिंदगी की शुरुआत, रिकंसिलिएशन एंड ट्रैवल, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हार्मनी आपकी लाइफ में रिस्टोर है, घर आपकी लाइफ में हार्मनी ला रहा है, पीस ला रहा है। आपकी होम फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, सेलिब्रिटी लाइक नेम फेम भी आपकी तरफ आ रहा है। तो इससे बेहतर और आपका क्या हो सकता है? तो ब्यूटीफुल मंथ नवंबर है आपका एरीज। अगर आपने रेजोनेट किया मेरी रीडिंग के साथ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।